आपका आज देखा होगा तो काजी फैज़ ईसा साहब एक अग्रेसिव उसमें थे, हार्ट भी थे, एग्रीव्ड भी थे। ही वाज आल्सो फीलिंग अ बिट बिट्रेड एंड ये कहते हैं चीटेड, कि उनका कहना था मीडिया को सबसे ज़्यादा बचाने वाले हमने गिरफ्तारियों से बचाया, इनको मुश्किलों से बचाया, और सबसे ज़्यादा बात भी मेरे पे होती है, गाली भी मुझे पड़ती है। ये कैसे इसको आप देखते हैं? काजी साहब ने तो बड़ा, हमने माजी में देखा है कि बहुत सारे FIA के केसेस थे, सहाफ़ियों पे बन गए थे, बुला लिया गया था, तो काजी साहब ने बाद में बुला के उनको रिलीव भी लेकर दिया। आज वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा गुफ्तगू भी होती है, मेरी बैशिंग भी की जाती है, मुझे बुरा भला भी कहा जाता है। या देखें, अगर तो आप एक ओहदे पे फायज है, एक आईनी ओहदे पे फायज है, तो आप वो काम करते हैं जो आपके ओहदे का तकाजा है। आप किसी पे एहसान के लिए तो नहीं करते कि हम नाशुक्रे हैं या नहीं है, और हर चीज केस टू केस बेसिस पे चलेगी। आपने सारी जिंदगी कोई जुर्म ना किया हो रूप साहब, लेकिन अगर आप जिस दिन जुर्म करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी ना। आप ये नहीं कह सकते कि देखें मैंने तो 50 साल में कोई जुर्म नहीं किया, आज मैंने बंदा मार दिया, आप मुझे फांसी की सजा ना दें। सिमिलरली जब कोर्ट कोई अच्छी बात करती है, हम सारे तारीफ भी करते हैं, हम शुक्रमंद भी होते हैं, शुक्रगुजार भी होते हैं, लेकिन वही कोर्ट अगर पैमरा को हमारे पे अनलीश करे, क्या हम चीखेंगे नहीं? मैं तो हमेशा से कहता हूं कि जुडिशरी, हम खास तौर पे जर्नलिस्टों का तो आखिरी रेफ्यूजी जुडिशरी है। हमें किसी DSP ने नहीं छोड़ना, हमें किसी ISA वाले ने नहीं बचाना, हमें आज तक अगर बचाया तो जुडिशरी नहीं बचाया, और आज भी हमारी उम्मीदें जुडिशरी से ही हैं। लेकिन कोई ब्लैंकेट कवर तो नहीं है कि बिकॉज जुडिशरी हमारा लास्ट रिजॉर्ट है, इसलिए जुडिशरी जो भी करेगी हम तारीफ करेंगे, जुडिशरी जो भी बात कहेगी हम आंखें बंद कर लेंगे, क्योंकि एक दिन हमें जुडिशरी के पास जाना पड़ सकता है अपनी जान बचाने के लिए। ऐसे तो नहीं हो सकता। मालिक ये बताइए, गलत, आप भी प्रिंट से हैं, मैं भी प्रिंट से, आप जैसे उस्ताद थे, मेरे एडिटर हैं न्यूज़ में बड़ा लंबा अरसा, तो हमने तो देखा था उस वक्त कि ये इस पे अदलिया पे बात करना, जज साहब पे बात करना, या इवन आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पे बात करना, आर्मी चीफ हो, DGI हो, दीगर इदारे हों, ये नो गो ये एरियाज़ होते थे अखबारात के लिए। हम अगर लिखते भी थे तो आप जैसे एडिटर या बाकी आपके ऊपर जो बैठे थे वो एडिट कर लेते थे, काट लेते थे कोई, और कहा जाता था कि ना इस पर तो बात आपने बिल्कुल नहीं करनी। अब तो नो इट्स फ्री फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल। ये क्या हुआ? व्हाट वेंट रॉन्ग? कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ, या वो ज़्यादा उसमें आए हैं, ये लाइमलाइट में आए हैं, तकरीरें शुरू हो गई हैं? और फिर मेरा ख्याल है ये चेंज हुआ है सारा 14 साल के ज़माने से। वो आई थिंक बहुत ज्यादा ही यूज्ड टू प्ले द गैलरी। मुझे तो याद है कि बार हम अदालत में बैठे होते थे तो वो कोई बात करते कहते देखें ऐसी बात ना करें वरना मीडिया इसको ऐसे रिपोर्ट करेगा, और फिर मीडिया की तरफ देखते भी थे। वो क्यों होता था मीडिया के लिए, कुछ दोस्तों के लिए, क्या आप ऐसे करें ऐसे ना करें। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या जजेस अदालतों में इस तरह बोलते थे? क्या इस तरह आपस में लड़ते थे? आप ये 2 दिन जो केस चला है रिजर्व सीट वाला, जो आपने वहां पे बैंटर देखा है, क्लैश देखा है जस्टिस मुनीब का और चीफ जस्टिस का, आपने चीफ जस्टिस का और जस्टिस अतर मिर्जा साहब का, ये तो वो बातें हैं जो इनको अपनी डिस्कशंस में करनी चाहिए। वहां तो ये लग रहा था कि कोई जज प्रोसिक्यूशन की जगह या वो ज्यादा वकालत कर रहा है, वो आर्गुमेंट दे रहे होते थे एक दूसरे के अगेंस्ट। उन्होंने एक बात की, लॉजिक की, तो चीफ जस्टिस भड़क उठे। उन्होंने कहा कि हमने ओथ जो है हमने लॉजिक पे नहीं उठाया हुआ, हमने टेक्स्ट पे उठाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन पे। फिर वो कैस्केडिंग एरर्स की बात हुई तो उन्होंने कह दिया देखिए उन्होंने रबर स्टैम्प कर दिया। उस रबर स्टैम्प वाले फैसले के अंदर वो भी बैठे हुए थे, वो उस पर रिएक्ट कर गए। ये जजेस के भी बेंच पे एक दूसरे को ऐसे नीचा दिखाते थे। अब जब ऐसे होगा फिर डिस्कशन तो होगी। अब कल को आप कहें कि जी आप जजेस के कॉन्डक्ट पे नहीं बात कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन जजेस को भी तो अपने कॉन्डक्ट में नजर रखनी चाहिए। जब जजेस आपस में बहस करेंगे, लड़ेंगे, ओपनली लड़ेंगे, आप उस वक्त ट्रांसमिशन निकाल लीजिए। आपको कितने लॉयर्स सामने बैठे हुए स्मोक करते हुए और मुस्कुराते हुए नजर आएंगे? ऐसे नहीं होता, दुनिया में सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं होती है लोग। मैंने कई सुप्रीम कोर्ट में ये बताइए जाके केसेस सुने। आप मतलब इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो और जुडिशरी
वो ज़्यादा पोलिटिसाइज हुई है, लिहाजा पॉलिटिकल बुनियादों पे लोगों ने उन पर तनकीद भी करना शुरू कर दिया कि आप इस वक्त फ़लाँ के साथ हैं, फ़लाँ को फेवर दे रहे हैं, आप फ़लाँ को हुकूमत में ला रहे हैं, फ़लाँ को गिरा रहे हैं, इलेक्शन आप मैनेज कर रहे हैं, मैनूवर कर रहे हैं। आपको यहाँ पर इसी तरह केसेस में हमने देखा कि वो तो पॉलिटिकल बेसिस पे जब ये मतलब इंप्रेशन बनेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे हो रहा था, जब इंप्रेशन ये बनेगा कि आपकी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट किसी एक पर्टिकुलर को सपोर्ट करती है, दूसरे को नहीं करती, और ऐसे जुडिशरी के हवाले से आना शुरू हो जाए, जनाब जितने भी केसेस होते हैं पर्टिकुलर बंदे को उसको फेवर मिलना शुरू हो जाते, चाहे नवाज शरीफ साहब को मिली हो, इमरान खान साहब को, या बाकी ये बाद में जितने भी लीडर्स रहे हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है ज़्यादा एक्सपोजर हुआ इनटू पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल मैटर्स, पॉलिटिकल केसेस, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ की बुनियाद पे। सो आज जुडिशरी भी अंडर फायर है और एस्टेब्लिशमेंट भी है, और लोग उनको पॉलिटिकल प्लेयर समझते हैं। आज आपने असर मिनिला साहब का 12-13 पेज का जो मैंने पढ़ा है सर, नोट है वो आपने पढ़ा है ना? एब्सोल्युटली। मुझे आप एक बात बताइए, जिस इशू पे उन्होंने बात की कि लाइव ट्रांसमिशन होनी चाहिए नहीं चाहिए, उस पर कितना उसमें स्याही गई है, और नैब की रगड़ने पे और सुप्रीम कोर्ट को खुद रगड़ने पे कि हमारी जुडिशरी ने क्या क्या किया, कितनी स्याही गई थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट का एक सिटिंग जज बैठ के अपने बाकी जुडिशरी के बारे में बातें करेगा, तो क्या फिर आप और मैं नहीं करेंगे? बात तो आपकी ठीक है। बात यह है कि जिस चीज को अल्टीमेटली जब तक खान साहब रद्द नहीं करेंगे, वो ही पीटीआई की पॉलिसी होगी, चाहे रऊफ हसन के, चाहे शाह महमूद साहब के। पीटीआई में हर कोई डिस्पेंसेबल है, और मैंने एक बार पहले कहा था कि पीटीआई और इवन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में फर्क ये है कि जरदारी साहब को भी, नवाज शरीफ साहब को भी विनिंग कैंडिडेट चाहिए होते हैं बहुत इलाकों में। इमरान खान की अब इतनी स्ट्रांग हुई भी है, इस वक्त उनकी हवा इतनी बनी हुई है, वो जिसमें हाथ रखते हैं वो विनिंग कैंडिडेट हो जाता है। इसलिए उनके ऊपर वो कंपल्शंस भी नहीं है, वो लिमिटेशंस भी नहीं है जो दूसरे लीडर्स को करनी पड़ती कि नहीं हमें इसका भी सोचना है, इसका भी। मालिक ये बताया कर, ये पेस चलती रही, जैसे पहले वो वीडियो है जिसपे उन्होंने कहा जनाब कि हमें पता ही नहीं था, पहले खान साहब ने डिस्टेंस किया, पार्टी ने किया, और फिर पार्टी को लगा कि यार ये समझा जाएगा शायद हम डर गए हैं, उन्होंने कहा नहीं ओनरशिप ले लें, और आज एक और वीडियो आ गई। ये अगर पेस इसी तरीके से रही और इन्होंने कैमरे व्हाट नेक्स्ट इस पे, और इसी तरह खान साहब भी जेल में रहे, तो फिर क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये जो पार्टी के बाकी लोग हैं, ये आज जैसे रऊफ हसन साहब ने अपने आप को डिस्टेंस किया, तो ऐसा ऐसा वो भी डिस्टेंस करना शुरू कर देंगे खुद को? लेकिन देखिए उससे नैरेटिव में फर्क नहीं पड़ेगा, लोग आगे पीछे हो जाएंगे, नैरेटिव तो आगे होगा। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अलार्मिंग चीज जो इस वक्त है वो जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट का टकराव है। उससे मुझे निज़ाम को खतरा पॉसिबल नजर आ सकता है, लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट बाकी तो चलती रहेंगी चीजें जैसे चल रही हैं। अच्छा मलिक, लास्टली आज बिलावल भुट्टो जो हैं वो एक नए रूप में नज़र आए हैं, पहले हमने कभी नहीं सुना था। उन्होंने अपने वज़ीर आला को भी ज़रा टाइट किया है, शर्जील मेमन साहब का नाम लिया है, उन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, खान साहब पे गर्जे बरसे थे, तो टुडे ही वाज डिफरेंट बिलावल। वो तो मतलब है क्योंकि जरदारी साहब बीमारी की वजह से या अपनी सदारत की वजह से साइड पे हो गए, तो आज पहली दफ़ा लगा है कि बिलावल इज़ इन कमांड पार्टी। आज उनका फील हुआ है कि पार्टी को उन्होंने टेक ओवर किया है, और आज उन्होंने मैसेजिंग जो है ना वो डिलीवर किए हैं। बिलावल साहब बड़े अरसे से इन कमांड है, एंड आप यकीन माने नहीं कैमरे पे सर, आज कैमरे पे ये बैठ के बातें करना और फिर वो टीवी पे सारा कुछ चलना, दैट वाज डिफरेंट मैसेजिंग सर। मैं ये कह रहा हूं इस पर तो अब डाउट होना नहीं चाहिए किसी को। बहुत से लोगों का ख्याल है कि देखिए क्राइसिस मैनेजर जरदारी साहब हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बिलावल की अथॉरिटी डाइल्यूट हुई हुई है। बिलावल इज फुली इन कमांड, और ये जो चीफ मिनिस्टर भी इस वक्त हैं, मुझे याद है कि उस वक्त बड़ी बात चल रही थी और एक वक्त आया था कि जरदारी साहब चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन अगर आज वो कंटिन्यू किए हैं तो प्योरली बिकॉज ऑफ बिलावल साहब है, वरना वो चीफ मिनिस्टर भी आज चीफ मिनिस्टर ना होते। बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब ने हमें एक्सक्लूसिवली टाइम दिया और गुफ्तगू की इतने अहम टॉपिक से। ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ नैब तरमीम के केस के हवाले से, और इसके अलावा बात करेंगे कुछ जो हिंदुस्तान के इलेक्शंस के हवाले से भी हो रहा है।